नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एनी नाम की एक लड़की की कहानी देखने वाले हैं। एनी हमसे ये कहती है कि वो पेशे से नर्स थी और वो मतलब जैसे होते हैं ना कुछ लोग कि जो कभी किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उनके साथ जो लोग काम करते हैं उनसे भी वो खुलकर बात नहीं करते, बस अपने ही मतलब विचार में या फिर अपने ही काम में होते हैं। काम ख़त्म होने के बाद वो चुपचाप निकल लेते हैं। मतलब वो ये कहती है कि जैसे उसके अस्पताल में बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका वो नाम भी नहीं जानती थी। वहाँ पर उसको 10-12 साल हो गए थे काम करते करते, फिर भी वो नाम नहीं जानती थी। उसने उनके बारे में कभी भी बात करने की भी कोशिश नहीं की। और एक बार एनी ये कहती है कि उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था और उस ऑपरेशन में एनी ये कहती है कि उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। एनी ये कहती है दोस्तों कि जैसे उसको तो मतलब लगा कि वो उसकी जान ही चली गई है, क्योंकि वो थोड़ा सा क्रिटिकल ऑपरेशन था, लेकिन फिर भी वो ज़िंदा कैसे है। और एनी हमसे ये कहती है कि उस दुनिया में जैसे वो एक बादलों की दुनिया थी, वहाँ पर वातावरण जो था दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध था। और एनी बाद में हमसे ये कहती है दोस्तों कि वहाँ पर उसने ये देखा कि जैसे मतलब हमारे दिल में कभी कभी किसी के लिए कुछ प्यार होता है, लेकिन हम उसको बयां नहीं कर पाते या फिर हम उस तरीके से उसको दिखाते नहीं, लेकिन इन सारी चीज़ों को आत्मलोक में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। मतलब जैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए जो रिश्ते होते हैं, वहाँ पर हम सामने वाले को मतलब कितनी उसकी कदर करते हैं या फिर उसके लिए कितना कुछ करने की कोशिश करते हैं, उसकी खुशियों के लिए कुछ कोशिश करते हैं करने की। तो ऐसी चीज़ों को मतलब बोलते हैं ना कि एक सच्चा प्यार जो होता है वहाँ पर उस दुनिया में, वहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व था। इसलिए एनी को कहीं ना कहीं से ये संदेश मिल रहे थे कि तुम्हें अपने जीवन में एक अच्छे मतलब इंसान बनने की कोशिश करनी होगी। जो एक आम जिंदगी जीता है वो एक आम ही इंसान होता है दोस्तों, लेकिन जो हमारी ज़िंदगी जीते समय भी लोगों को खुशियाँ देने की कोशिश करे, उनसे अच्छे से बात करे, ऐसा जो इंसान होता है उसको सब लोग पसंद करते हैं। और उस दुनिया में जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो दुनिया चलाते हैं, वो खुद भी ऐसे लोगों को पसंद करता है। ऐसे एनी ने वहाँ पर समझा। और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि ये सारी चीज़ें शायद उसको समझानी महत्वपूर्ण थी, इसलिए ये सारा वातावरण उसके सामने इस तरीके से तैयार हुआ था। और बाद में यानी ये कहती है कि मैं फिर से मतलब पृथ्वी पर लौट आई। और वो बाद में मतलब जब उसको होश आया दोस्तों, मतलब मानव के शरीर के रूप में, तब उसने ये देखा कि उसका ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से हो गया था। यानी हमसे ये कहते हैं कि पहले तो उसको यकीन नहीं हुआ, उसको यही लगा कि एक सपने जैसा ये कुछ वातावरण होगा, बाकी इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। लेकिन बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस उसने सुने, तब उसको पता चला कि नहीं, किस्मत को या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर को या फिर उच्च भली आत्माओं को मुझे कुछ संदेश देने थे, इसलिए ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई। और वो बहुत ही अच्छे से मतलब आज जीवन में आगे बढ़ रही है। और सब लोग यही कह रहे हैं कि उसके ऑपरेशन के बाद वो कितनी बदल गई है। और उसको मतलब आज वो हंसते खेलते सबसे बात करती है, सबसे मतलब प्यार भरी मतलब बातें करती है, अपने सुख दुख दूसरों को बताती है, दूसरों के भी मन लगाकर सुख दुख सुनती है और जितना हो सके लोगों को मदद करने की कोशिश करती है। तो आज मतलब यानी ये कहती है कि मैं पहले से ज़्यादा आज बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश भी रहने लगी हूँ और सब आज लोग मुझसे प्यार कर रहे। तो आज की मतलब ये जो कहानी है एनी की, वो हमसे यही सिखाती है हमें कि हमें मतलब जीवन में कभी कभी हम किसी को मतलब समझ के नहीं लेते, तो उसके साथ बात करना, उसके सुख दुख सुनना, अगर कोई दिल से हमें मतलब प्यार करता है तो उसको भी कुछ देने की कोशिश करना, जिससे मतलब हमें भी लगे कि नहीं कोई अपना है। या फिर दूसरे को अगर हम प्यार करते तो उसको भी कहना कि हाँ मैं मतलब तुम्हारे लिए कुछ ज़रूर करने की कोशिश करूँगा वगैरह। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब पृथ्वी पर इसको हम महत्व ज़्यादा ना दें, लेकिन आत्मलोक में हम दिल से निस्वार्थ रीति से किसी के लिए अगर कुछ करते हैं तो ऐसी बातों को बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।